जैसा कि आपको पता है ज़रोदा का जो है ब्रेकडाउन हुआ था 7 जुलाई को, क्योंकि सिस्टम पूरा बढ़ गया था 3 बजे के अराउंड, और उसकी वजह से सेंसेक्स मतलब स्पेसिफिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग था उसमें बहुत लोगों को लॉस हुआ और उनके ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, पेंडिंग में थे। तो उसके रिगार्डिंग जो है ज़रोदा ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उन्होंने अपनी वेब ऑफिशियल जो उनका ब्लॉग है उसके थ्रू उन्होंने दिया है कि एक्चुअल में क्या मतलब गलत हुआ और क्या इश्यू था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है। तो उन्होंने मतलब अपना जो टेक्निकल प्रोसेस है, जो बैकग्राउंड प्रोसेस, अगर जब अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन तक का जो है प्रोसेस समझाया है। उसके अलावा ऐसा कुछ ये नहीं बोला है। और उसके अलावा तो उसमें उन्होंने इसको दो चीज़ों में ब्रेक किया है। एक तो है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पहले तो उसको हम समझते हैं। तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी क्वांटिटी ठीक है या नहीं है, या जो टिक साइज़ है वो ठीक है या नहीं है, लोड साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो, या कोई अदर रीजन से अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न ऐप में अपने को दिखा देता है। तो वो होता है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज़ आरएमएस। आरएमएस में क्या होता है कि जब अपन ऑर्डर कोई भी प्लेस करते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के हो गए, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, तो वो ऑर्डर एक्सचेंज को जाता है थ्रू ब्रोकर। तो जो ये बोल रहे हैं कि फिजिकल लाइन के थ्रू जाता है, जो कि कोई भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल है या अदर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू जाता है। तो बिटवीन एक्सचेंज और जो ब्रोकर टर्मिनल है उसके थ्रू जो जाता है फिजिकल लाइन, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि एक प्राइमरी लाइन होती है, एक सेकेंडरी लाइन होती है। तो इन केस अगर प्राइमरी लाइन फेल होती है तो सेकेंडरी लाइन पे वो शिफ्ट हो जाता है। बट उस दिन 7 जुलाई को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए एज पर जरूरत, बट वो हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो भी मतलब ऑर्डर थे वो एक्सचेंज तक नहीं पहुंच रहे थे, इनके ही टर्मिनल पे रह जा रहे थे, क्योंकि उसका जो लाइन थी दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मतलब बंद हो गई थी। बट ये बोलते हैं कि इनका जो डेटा सेंटर है जो कि डिवाइडेड बाय 2 लोकेशन पे है, एक मुंबई में और एक दूसरा जो है चेन्नई में है। उसके थ्रू मतलब दे ट्राई टू मिनिमाइज एट देयर एंड, बट स्टिल जो कि पॉसिबल नहीं हो सका कि ये जो सिचुएशन आई उसको अवॉइड कर सके। तो उसका जो मेन इशू था कि दोनों लाइन जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जब डाउन हुई, तो उससे जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे ही आपको पेंडिंग दिखा रहे। तो उन्होंने इन 3 चीज़ों को समझाया कि ऑर्डर अगर जो पेंडिंग आपको दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है, और ऑर्डर मॉडिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो उनका ये मानना है कि अगर आपका कैंसिलेशन पेंडिंग या ऑर्डर मॉडिफिकेशन पेंडिंग, ये सब जो पेंडिंग आपको दिखा रहा है, तो वो उन्होंने ऑलरेडी एक्सचेंज को भेज चुके होते हैं। बट वो जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तो आपको फीडबैक मिलता है। बट उसके केस में क्या हुआ कि आपका उसको एक्सचेंज तक तो जा नहीं रहे थे, तो आपको रिटर्न रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बट इन्होंने ऑलरेडी उसको मतलब सिस्टम के थ्रू इन्होंने प्लेस कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो पेंडिंग है स्टेटस, मतलब वो आपको पेंडिंग दिखाएगा, बट एक्चुअल में वो एक्सचेंज तक जा चुके होते हैं, या एक्सचेंज को जैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो उनका उस दिन हुआ कि जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो लाइन जब ऑनलाइन हुई वापस, तो उन्होंने सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट उसको कर दिया। तो इससे मतलब जिन्होंने डबल ऑर्डर डाले थे उनका डबल एग्जीक्यूशन हो गए। तो आप अगर देखोगे मतलब जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो उसका जो एंट्री टाइम था जब आपने मतलब ऑर्डर मॉडिफिकेशन किया या ऑर्डर नया जनरेट किया मतलब 22 साल का, तो आप उसमें अगर टाइम का स्टैम्प देखोगे तो वो आपका पुराना 2 बजे के अराउंड का ही दिखाएगा। जबकि एक्चुअल में जो अपडेट वो हुआ है वो मार्केट आवर्स के बाद जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइन ऑनलाइन हुई तब हुआ है। तो उसके लिए होली रेस्पॉन्सिबल मतलब ये टेक्निकल ग्लिच जो है वो जरोदा की है, वो बोल भी रहे हैं। बट ये इट्स लाइक वो बोल रहे हैं कि हमने आरएमएस प्लेस किया हुआ है, उसके थ्रू उन्होंने सब किया। बट यहाँ अनफॉर्चुनेट इवेंट है, तो मतलब ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो तो एक कस्टमर्स को हुआ है। तो हमारी कम्युनिटी को मतलब आई थिंक कंप्लेन करना चाहिए इस चीज़ के बारे में जितना हो सके। उसके अलावा उन्होंने मतलब इसी ब्लॉग के एंड में अगर आपको कोई टिकट रेज करनी है रिगार्डिंग मतलब आपके अगर प्रॉब्लम फेस हुई है जिसकी वजह से लॉस हुआ है कुछ भी हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर टिकट रेज कर सकते हो।
और देख सकते हो कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इफ़ यू वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन और समथिंग यू कैन प्रोसीड एट योर एंड। बट स्टिल अपने को सोशल मीडिया के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उसके थ्रू अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जिन्होंने भी मतलब प्रॉब्लम फेस की, तो विद देयर प्रूफ ऑफ स्क्रीन शॉट एंड ऑल। सो यही है कि मतलब उन्होंने रिडेंडेंसी सिस्टम काम नहीं किया उस दिन, तो अभी क्या मोटिव था और वाज दैट रियली टेक्निकल, और वो तो वही लोग जानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।